सीनियर एडवोकेट व सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट कमलेश यादव गणपति बप्पा दर्शन के दौरान पत्रकार राजेंद्र शर्मा से क्या कही बात। बता दें कि कांदिवली पूर्व विधानसभा में भाजपा के विधायक अतुल भाखलकर 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। वही जमीनी सर्वे देखे तो इस बात उत्तर भारतीय समाज उनसे काफी नाराज है। वही एडवोकेट कमलेश यादव के आने इस बार चुनाव में क्या नया देखने मिलेगा, वह समय की बात है। आने वाले विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, चुनाव जल्दी ही डिक्लेयर हो जाएगा, किस तारीख होने वाला है। कांदिवली विधानसभा में जहां से उत्तर भारतीय उम्मीदवार का ऐलान हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुनने में आया कि आप भी इस वक्त लड़ाई के क्षेत्र में हैं और आप भी अपने टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, जो राजनीति में है वो सभी लोग इच्छुक हैं, ठीक है। अगर वो कहता है मैं इच्छुक नहीं हूँ तो झूठ कहता है। तो राजनीति जो अभी मैं एक वाक़या मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही हमारे कोर्ट में एक रिटायर कर्मचारी हैं, उनके घर पर मैं गया तो उन्होंने ऐसे ही सिलसिले में बात छेड़ दिया और कहा कि ये शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पक्ष से ये अपना एस्पिरेंट हैं, ये उम्मीदवार बनना चाहते हैं, और ऐसे कहकर उसने मेरी मुलाकात कराई। अब वो व्यक्ति जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने कहा कि मुझे चुनाव और राजनीति से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं वोट करता नहीं और मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सुनकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ और थोड़ी उस व्यक्ति के ऊपर हंसी भी आई। हंसी इसलिए आई क्योंकि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कोई अनपढ़ व्यक्ति होता तो मैं एक बात समझ सकता था कि अनपढ़ व्यक्ति इस तरह की बात करे। एक फ़ोन ले लूँ? वो जो व्यक्ति है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ होता, अगर वो ये बात कहता तो मैं समझ सकता था कि भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ये वोटिंग और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये जानकार नहीं है। कक्षा 10वीं तक एक विषय होता है, सिविक्स हम लोग कहते हैं। सिविक्स में एक चैप्टर होता है एडल्ट फ्रेंचाइज। उसमें सिखाया जाता है कि जब 18 साल के आप बालिग हो जाते हो तो आपको एक अधिकार मिलता है मतदान का, वोट करने का, सरकार चुनने का। ये जो विषय है ये बहुत ही बड़ा विषय है और उसके अंदर सरकारें कैसी हो। देखिए, सरकार आप वोट देते हो उससे सरकार बनती है। ये विषय नहीं रहता है कि आपको डायरेक्टली आपके पॉकेट में क्या मिलता है, ये विषय नहीं रहता है। विषय ये रहता है जब आप वोट देते हो, आप सरकार चुनते हो, सरकार किस विचारधारा की आपको सरकार चाहिए। आपको सोशलिस्ट चाहिए, कम्युनिस्ट चाहिए या पूंजीवादी कैपिटलिस्ट चाहिए। ये हमारा देश सोशलिस्ट देश रहा है। पहली बात तो विचारधारा की एक होती है। दूसरी उसके अंदर अहम बात, आपके हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा हो, आपका स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा हो, आपका एजुकेशन कैसा हो, आपकी इकोनॉमी कैसा हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो। ये सारा बहुत व्यापक विषय है जो आपको हर दिन ये इफ़ेक्ट करने वाला विषय है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसा कहता है कि भैया मैं तो मतदान नहीं करता, तो ये थोड़ा सा दुख होने वाला वो है और उसकी अज्ञानता है। अब इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अज्ञानता भी दूर हो। अभी नोटा का भी प्रोविज़न है, अगर आपको कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा का भी बटन आप दबा सकते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या है इसको समझने की भी ज़रूरत है। पॉलिटिक्स का डेफिनेशन क्या है? एक पॉलिटिक्स, इसको अंग्रेज़ी में इसको डिफ़ाइन करते हैं, पॉलिटिक्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू हैव रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक, सोशल, अदर, जो भी आपको रिफॉर्म्स करना है, जो भी आपको सुधार करना है, सुधार का एक ये माध्यम है। पॉलिटिक्स सुधार का एक माध्यम है कि भैया ये सुधार करना है, ये रोड सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, हेल्थ का अगर अस्पताल है वो सही नहीं है, अस्पताल होना चाहिए। जहाँ पे भी सुधार का वो है संभावना, तो ये पॉलिटिक्स से ही ये संभव है। ये इसीलिए बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू हैव सोशल, इकोनॉमिकल एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिफॉर्म्स। तो ये रिफॉर्म्स लाने का एक माध्यम है। और दुख इस बात का भी होता है कि जब परिवार में आप जाते हो, मिलते हो, तो बोलते हैं हमारा बच्चा
आईएएस ऑफिसर बनेगा, आईपीएस बनेगा या अन्य किसी सेक्टर में जाएगा या बिजनेस करेगा। मैं ये नहीं देखता हूँ कि मेरा बच्चा पॉलिटिशियन बनेगा, ये कोई नहीं बोलता है। और जब बच्चा एस्पिरेंट भी होता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए, अरे बोलते अब मैं खास करके उत्तर भारत से हूँ तो उत्तर भारतीयों से ज़्यादा मैं, अरे भैया तू वहाँ कहाँ जाता है, अरे वो तो ख़राब लोगन का काम हो भाई, अरे गुंडन लोगन का काम हो भाई, तू भैया काम करा अपन वह जिन जा, ऐसे कहते हैं ना। तो मेरा कहना है कि आप कहते हो कि पॉलिटिक्स में आप मत जाइए, वो गंदे लोगों का काम है, वो गुंडे लोगों का काम है, तो वहाँ पे आप मत जाइए। आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, अफसर बनिए या बहुत बिजनेसमैन बनिए। तो ये है। तो आप जब वोट देते हो तो किसको वोट देते हो? तो वही गुंडे लोग को वोट देते हो, वही 7वीं फेल लोग को वोट देते हो, वही 10वीं फेल लोग को वोट देते हो। आप वोट 10वीं फेल को देते हो, वो 10वीं फेल आपके लिए क्या काम करेगा? आप एडवोकेट को दो, इंजीनियर को दो, डॉक्टर को दो, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो फाइलें डिस्पोज ऑफ करेगा, आपके हक में जो आपके हक में काम करेगा। तो ये मैं लोगों से भी ये भी कहता हूँ, और इसीलिए मैं भी एस्पिरेंट हूँ कि ये जो रिफॉर्म्स लेके आने का माध्यम है, ये विधानसभा ही है। जो लोगों की समस्या है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, वो अनपढ़ आदमी काम नहीं कर पाएगा सर। मैं उसको बेहतर समझूंगा और तेज़ी से उसको मैं काम करूंगा। क्योंकि हम लोग देखो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, पिछले 20 साल से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीएससी करने के बाद एलएलबी किए, एलएलबी करने के बाद 20 साल लगातार हम लोग पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, यही सब चीज़ काम कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग दक्ष हो चुके हैं, उसको हम लोग बहुत तेज़ी से अच्छी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। तो लोगों को ये विचार भी चेंज करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात है कि भैया आप पॉलिटिक्स में जाइए, आप भी एमपी, एमएलए, नगर सेवक बनिए, आप भी सीएम, पीएम या मिनिस्टर बनने के लिए एस्पिरेंट रहिए। बोलते हैं इसके अंदर चांसेस बहुत कम है, तो मैं बोलता हूँ आईएएस बनने के चांसेस कितने हैं? कम है ना। मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो स्कोप है, वहाँ पे तो अच्छा जो जैसा होनहार रहेगा उसको वैसा उसको जगह मिल जाएगा। यानी कहीं ना